तारीख का वो दरख्शंदा सितारा जिसकी हैबत से कुफ्र के ऐवान लरज उठते थे। रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी मक्का से मदीना तक कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान है। ये दास्तान है सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु की। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश मक्का में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन घराने बनु हाशिम में हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे, जिनका वक़ार पूरे मक्का में मुस्लिम था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु न सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे, क्योंकि आप दोनों ने हज़रत सवैबा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का दूध पिया था। बचपन से ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्ह गैर मामूली जिस्मानी ताकत और जहानत के मालिक थे। मक्का के दीगर बच्चों में वो अपनी बहादुरी की वजह से मुमताज़ थे। जवानी में कदम रखते ही उनका कद काठ और जिस्मानी रोब दीदनी था। वो पहलवानी, तैराकी और निशानाबाजी के फ़न में महारत हासिल कर चुके थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शिकार का जुनून था। वो मक्का के वाहिद शख्स थे जो तने तन्हा बफरे हुए शेर का शिकार करने के लिए सहराओं का रुख करते थे। वो अक्सर शिकार से वापस लौटते तो उनके कंधे पर शेर की खाल होती। उनकी इस बहादुरी की वजह से मक्का के सरदार उनका बेहद एहतराम करते थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्रों में बहुत कम फ़र्क था, इसलिए दोनों में बचपन से ही गहरी दोस्ती और बेपनाह खूनी मोहब्बत थी। आप रज़ी अल्लाह अन्ह निहायत सखी और नरमदिल भी थे। मक्का के गरीबों और कमज़ोरों के लिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु का दर हमेशा खुला रहता था, जिसकी वजह से अवाम में मकबूल थे। जब मक्का में इस्लाम की रोशनी फैली तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्ह शुरू में खामोश रहे, लेकिन वो अपने भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और उनके किरदार के हमेशा मोतरफ रहे। कुरैश के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए, लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की हैबत ऐसी थी कि वो उनके सामने खुलकर दुश्मनी करने से डरते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह और औलाद की बात करें तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु की पहली शादी खूला बिन्त कैस रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई, जिनसे आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दो साहबजादे यालिया और आमिर पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की एक कुन्नियत अबू अम्मारा भी थी, जो आप रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अम्मारा की निस्बत से मशहूर हुई, जो मदीना में एक मुअज़्ज़ज़ मकाम रखते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की एक और ज़ौजा सलमा बिन्त अमीस रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जिनसे आप रज़ी अल्लाह अन्हु की लॉडली साहबजादी इमामा बिन्त हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुई, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की निशानाबाजी पूरे मक्का में मशहूर थी। कहा जाता था कि उनकी कमान से निकला हुआ तीर कभी अपने हदफ से खता नहीं होता था। वो अक्सर कई कई दिन सहराओं में गुजारते और बड़े बड़े दरिंदों का शिकार करके अपनी जंगी सलाहियतों को जला बख्शते थे। कुरैश मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने के मंसूबे बना रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की दुश्मनी मोल लेना मौत को दावत देना है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी कमान को बहुत अजीज रखते थे। वो उसे सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि ख़ानदान हाशमी की इज्जत की हिफाजत के लिए भी तैयार रखते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत में रोब और शफ़क़त का एक अनोखा इम्तिजाज था। वो दुश्मन के लिए फौलाद और अपनों के लिए रेशम की तरह नर्म थे। फिर वो दिन आया जिसने तारीख का धारा बदल दिया। मक्का की वादी में हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन टकराव की बुनियाद पड़ गई। अबू जहल ने सफ़ा की पहाड़ी के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सख्त गुस्ताखी की और नाजीबा कलिमात अदा किए। इस मंजर को एक लौंडी ने देख लिया जो वहीं करीब से गुजर रही थी। वो जानती थी कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने भतीजे से कितनी मोहब्बत करते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जब शाम के वक्त शिकार से वापस लौटे
तो इस लौंडी ने सारा वाकया सुना दिया कि अबू जहल ने आपके भतीजे की तौहीन की है। ये सुनते ही गैरत हाशमी जोश में आ गई। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु गुस्से से भरे हुए घर जाने के बजाय सीधे हरम काबा की तरफ मुड़ गए। वो मजमा को चीरते हुए अबू जहल के पास पहुंचे और पूरी कुव्वत से अपनी कमान उसके सर पर दे मारी, जिससे अबू जहल का सर फट गया। क्या तू मेरे भतीजे को गाली देता है? सुन, मैं भी उसी के दीन पर हूं, जो वो कहता है वही मैं कहता हूं। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त दारे अरकम जाकर बाकायदा बैत कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा के ईमान लाने पर बेहद खुशी हुई। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने से मक्का के मुशरिकीन पर सख्ता तारी हो गया। अब मुसलमानों को एक ताकतवर मुहाफिज मिल चुका था। अब मुसलमानों ने मक्का में सर उठाकर चलना शुरू कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की मौजूदगी इस्लाम की नई ताकत बन गई। जब शोबे अबी तालिब का बाइकाट हुआ तो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने 3 साल तक भूख और प्यास बर्दाश्त की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ा। इस कड़े वक्त में भी अल्लाह के शेर साबित कदम रहे। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ जंग के ही नहीं बल्कि सब्र के भी बादशाह हैं। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए की तरह साथ रहते। जब कभी मुशरिकीन हमला आवर होने की कोशिश करते, आप रजी अल्लाह अन्हु की एक निगाह उन्हें पीछे हटा देती। बिलाखिर अल्लाह के हुक्म से हिजरत का वक्त आया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने भी अपना घर बार छोड़ा और मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। मदीना पहुंचने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की भाईबंदी हजरत कुलसूम बिन हदम रजी अल्लाह अन्हु से करवाई। इस्लाम का सबसे पहला परचम हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के हाथों में दिया गया। ये सैफुल बहर मुहिम का आगाज था। सिर्फ सवारों के साथ आप रजी अल्लाह अन्ह कुरैश के बड़े काफिले के सामने डट गए। मुशरिकीन आप रजी अल्लाह अन्हु का रोब देखकर ही सुलह पर मजबूर हो गए। मदीना में आप रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लामी फौज की तरबियत की जिम्मेदारी संभाली। आप रजी अल्लाह अन्हु नौजवानों को तलवारबाजी और तीरंदाजी सिखाते थे। जब बदर का मार्का करीब आया तो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि हम हक की खातिर जान देने को तैयार हैं। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ह जुस सैफैन यानी 2 तलवारों के धनी थे। वो मैदान जंग में दोनों हाथों से दुश्मन का सफाया करते थे। बदर की रात जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे, वहीं हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ह अपनी तलवारें साफ करके शहादत की तमन्ना कर रहे थे। रमजानुल मुबारक मैदान बदर। लश्कर 1000 के सामने खड़ा था। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ह सफों में सबसे आगे थे। जंग के आगाज में मक्के का सबसे बड़ा पहलवान उतबा मुकाबले के लिए निकला। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु उसके सामने आ खड़े हुए। पलक झपकते ही हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने उतबा को जहन्नम वासिल कर दिया। कुफ्फार की पहली बड़ी ताकत चंद सेकंड में जमीन बौस हो गई। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने खुद पर शुतर मुर्ख का एक पर लगाया हुआ था, जो उनकी बहादुरी की अलामत बन चुका था। वो पर वाला शख्स कौन है जिसने हमारी सफ़ें उलट दी हैं? वो अल्लाह का शेर हमजा है। बदर की फतह में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु का कलीदी किरदार था। उन्होंने मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदारों को मौत के घाट उतारा। जंग के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह अन्हु को असदुल्लाह और असदुर रसूल का अजीम लक़ब अता फरमाया। बदर के बाद मदीना में आप रजी अल्लाह अन्हु का रोब और भी बढ़ गया। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। आप रजी अल्लाह अन्हु के बेटे याली और आमिर मदीना में फख्र से चलते कि वो अल्लाह के शेर के बेटे हैं। दूसरी तरफ मक्के में हिंद बिन्त उतबा ने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ एक हौलनाक साजिश तैयार की। हिंद ने वहशी बिन हर्ब नामी गुलाम को बुलाया,
जो नेजा फेंकने का माहिर था। उसने उसे हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के कत्ल के बदले आजादी का लालच दिया। मुशरिकीन मक्के का लश्कर अहद के मैदान में आ पहुंचा। अहद के मैदान में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ह फिर से हरावल दस्ते में शामिल थे। उनकी आंखों में शहादत का नूर चमक रहा था। जंग शुरू होते ही हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ह कुफ्फार पर तहर बनकर टूट पड़े। वो जहां से गुजरते लाशों के ढेर लग जाते। वहशी एक चट्टान के पीछे छुपकर सिर्फ एक ही शख्स की ताक में बैठा था, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु। जंग के दौरान आप रजी अल्लाह अन्हु ने सिबा को कत्ल किया और इसी दौरान आप रजी अल्लाह अन्हु का पांव फिसला और आप रजी अल्लाह अन्हु पुश्त के बल गिरे। इसी लम्हे वहशी ने पूरी ताकत से अपना जहर आलूद नेजा फेंका, जो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के नाफ के नीचे लगा। अल्लाह का शेर जमीन पर गिरा, लेकिन मरते वक्त भी दुश्मन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर रूह कफ़ से उनसरी से परवाज कर गई। हिंद ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। आप रजी अल्लाह अन्हु का सीना चाक करके जिगर निकाला और उसे चबाया, और आप रजी अल्लाह अन्हु के नाक कान काट दिए। जंग के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा की ये हालत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गमगीन हुए कि कभी पहले न हुए थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी है कि हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु का नाम 7 आसमानों पर अल्लाह और रसूल का शेर लिखा गया है। आप रजी अल्लाह अन्हु को अहद के मैदान में ही सुपुर्द खाक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। आप रजी अल्लाह अन्हु की बहन हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा अपने भाई की जुदाई पर बेहाल थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रजा पर सब्र किया। वहशी आज़ाद तो हो गया, लेकिन उसके दिल से हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के कत्ल का खौफ कभी ना निकला। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत ने मुसलमानों में जज्बा कुर्बानी को और भी जला बख्शी। आप रजी अल्लाह अन्हु के साहबजादे याला और आमिर ने इस्लाम की बड़ी खिदमत की और अपने बाप के नाम को जिंदा रखा। तारीख लिखती है कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी के किस्से सुनकर कई मुशरिकीन ने इस्लाम कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अहद के शुहदा की कब्रों पर तशरीफ लाते और उन पर सलाम भेजते थे। क़यामत तक के लिए आप रजी अल्लाह अन्हु को सैयदुश शुहदा यानी तमाम शहीदों का सरदार करार दिया गया। आप रजी अल्लाह अन्हु की बेटी इमामा की परवरिश खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले खाना ने निहायत प्यार से की। मदीना की गलियों में जब भी बहादुरी का जिक्र होता, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु का नाम सबसे पहले लिया जाता। वो सिर्फ एक जंगजू ही नहीं, बल्कि एक अजीम इंसान भी थे, जिनकी आजिज़ी उनकी ताकत से बढ़कर थी। उनका वो पर जो उनके खुद पर लगा होता था, वो आज भी गैरत और हिम्मत का इस्तारा समझा जाता है। वो अल्लाह के वो शेर थे जिन्होंने कभी हक की राह में पीठ नहीं दिखाई। अहद की वादी आज भी अल्लाह के शेर की गवाही देती है। उनकी औलाद ने हमेशा उनके नक्श कदम पर चलकर इस्लाम की खिदमत की। क़यामत तक आने वाले नौजवानों के लिए उनकी जिंदगी एक बेहतरीन रोल मॉडल है। वो मकाम शुहदा पर फायज हुए जहां अल्लाह की रहमतें उन पर बरसती हैं। सैयदुश शुहदा का ये तज़किरा हमारे ईमान को ताजगी बख्शता है। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अक्सर अपनी महफिलों में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के किस्से सुनाया करते थे। आप रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का एक एक पहलू हिम्मत और जवान मर्दी से भरा हुआ है। उनकी तलवार हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली थी। वो मक्का के अंधेरों में इस्लाम की वो रोशनी थे जिसने कुफ्र के दिलों को हिला दिया। उनकी इंसानियत उनकी बहादुरी से कम न थी। मस्जिद नबवी में उनकी मौजूदगी मुसलमानों के लिए सुकून का बायस होती थी। उनकी बसीरत और अक्ल व दानिश भी उनकी जिस्मानी ताकत की तरह बेमिसाल थी। वो अल्लाह के वो शेर थे जिनकी धाड़ से कुफ्र लड़सता था। अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए। सैयदुश शुहदा की ये दास्तान सदियों तक सुनाई जाती रहेगी।
یہ ڈاکیومنٹری اسلامی تاریخ کے مستند ترین مآخذ سے تیار کی گئی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور عہد میں ان کی شہادت کا تذکرہ صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں موجود ہے۔ قبول اسلام کا واقعہ اور مکہ کی زندگی کے حالات قدیم ترین کتاب سیرت ابن ہشام سے لیے گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خاندانی پس منظر اور بچپن کے احوال تاریخ طبری کے مستند حوالوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ جنگ بدر اور احد کے واقعات مشہور مورخ امام ابن کثیر کی البدایہ ونہایہ سے ثابت ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شادیوں، اولاد اور القابات کی تحقیق اسد الغابہ سے کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور سیرت کی باریکیاں حافظ ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ میں مل سکتی ہیں۔ صحیح مسلم میں موجود غزوات کے ابواب سے آپ رضی اللہ عنہ کی شمولیت اور شہادت کی تصدیق کی گئی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ صرف وہی واقعات شامل کریں جو علماء کرام کے نزدیک مستند اور متفق علیہ ہیں۔ اللہ کے شعر کی یہ داستان ہمیں ہمت اور حق پر ڈٹ جانے کا سبق دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہیں۔ اس ویڈیو میں کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کی گئی جس کا تعلق کسی بھی غیر ضروری یا غیر اخلاقی ہو۔ ہمارا مقصد صرف دین کی فلاح اور اللہ کی رضا ہے۔ ہمارا مقصد صرف لوگوں کو تعلیم دینا ہے، دین سے آگاہ کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو دین اور دنیا کی فلاح دے۔ اللہ آپ کو سیدھے رستے پہ چلائے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔